कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम डिजाइनर बी शेप में 3 पीसेस प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ब्लाउज का जो साइज है 36, कमर का साइज जो 30 है, लेंथ हमें 14 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पेपर पर कटिंग करें। तो हम मार्जिन को लेकर लेंथ ले रहे हैं 16 इंच, 14 इंच हमें रेडी करना है। तो इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बैक के लिए आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो 16 इंच पर हमने डॉट लगाकर ऐसे सीधी लाइन जो हमें ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर जो है 12 है, 12 का हमने 6 लिया है। आर्म होल राउंड 6.5 6.5 और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। जो भी आपका साइज हो आप इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप। आर्म होल 1 इंच, बैक के लिए आप 1.5 इंच लेंगे। फ्रंट है तो फ्रंट में 1 इंच और ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। ब्लाउज का साइज 36 है, 36 का हमें चौथा भाग लेना है और हाफ इंच हमने प्लस किया है 9.5, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 से 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच और 3 इंच हमने टक्स के लिए लिया है। 1 इंच हमारा स्टिचिंग में होगा, 2 इंच एक्स्ट्रा और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेंगे स्टिचिंग लाइन है। और ये 2 इंच एक्स्ट्रा है। डीप नेक में है तो हम नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 3 इंच और लंबाई 11 इंच और ऐसे हमें बी शेप में ड्रॉ कर लेना है। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ से बेल्ट लेनी है तो शोल्डर्स में बेल्ट ले रही हूँ 13.5 इंच। 13.5 इंच पर हमें ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। शोल्डर से हमें और इधर साइड से हमें नेक साइड से 3 इंच पर इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इस तरीके से हाफ इंच पर हमें इस तरीके से बराबर कर लेना है। लेना तो 16 में टक्स पॉइंट 10.5 ले रही हूँ। हाफ इंच स्टिचिंग में 10 इंच आएगा तो 10.5 पर लगाना है। ब्लाउज का साइज 36 से 36 का हमें 10वां भाग लेना है, 4 इंच ले रहे हैं। नीचे भी हमें उतना ही लेना है और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। और दोनों साइड हम 1-1 इंच लेंगे टक्स के लिए और 1 इंच जो हमारा रहेगा वो स्टिचिंग में। तो इसलिए दोनों साइड 1-1 इंच और इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेना है। हाफ इंच जो है आर्म होल साइड से प्रिंसेस का शेप देंगे। इस तरीके से हमें शेप देना है। तो ऐसे हमने शेप दे लिया है। शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन रहेगा। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है। हमने टक्स के लिए लिया था तो इसमें से हम बेल्ट कमर का साइज लेंगे 30 का चौथा भाग 7.5 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे क्योंकि हमने वो टक्स के लिए लिया था, इसलिए बेल्ट से हम माइनस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है स्टिचिंग पे ये बराबर। इसको हम नेक से को बीच में 2 पार्ट्स में कट कर देंगे। नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे स्टिचिंग के टाइम। तो ऐसे ये कटिंग हो गई है। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर कट करना है रखकर। तो मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है और इस तरीके से हम कटिंग के रखेंगे। अगर आप फ्रंट में आई और हुक बनाना चाहते हैं तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेकर नापेंगे, मेजरमेंट लेंगे। तो ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इसमें हमने पहले से ही मार्जिन ले लिया है, इसमें अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। प्रिंसेस अटैच के लिए भी एक्स्ट्रा लिया है और इस तरीके से हमें कट कर लेना है।
तो ऐसे ये मेन फैब्रिक पे जो है कट हो गई। यहाँ पर सेंटर पे हमें छोटा सा कट लगा लेना है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गई है। अब हमने इस तरीके से फैब्रिक लिया, इस पर हमने बकरम फोल्ड कर लिया है। बकरम की चौड़ाई 1.5 इंच है और लंबाई हमें 12 इंच, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है नेक से, 11 है, 1 इंच एक्स्ट्रा स्टिचिंग के लिए। और ऐसे हम 2-2 इंच पर जो है डिजाइन ड्रॉ करेंगे। तो 2-2 इंच पर इस तरीके से हमें डॉट लगा लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इस तरीके से हमें कोई सा भी ले लेना है गोल शेप में और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से रखकर हम ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेते हैं डिजाइन। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। इसको हम 2 पार्ट्स में कट कर लेंगे। तो ये 2 पार्ट में हो गए। अब हमें अस्तर और प्रिंसेस को जो है अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है। तो ऐसे हम अटैच कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने अटैच कर लिए, कट कर लिया है। अब इस तरीके से हमें जो है मेन फैब्रिक और अस्तर को अटैच करना है। तो उल्टे साइड में जो हमने मेन फैब्रिक उल्टे साइड में अस्तर को रखा है, तो हम नेक साइड से स्टिच नहीं करेंगे। हम इधर साइड से, हम किनारे साइड से नीचे एक साइड से अटैच करेंगे। इस तरीके से हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हमें इस तरीके जो ड्रॉ किए थे उसको हम डार्क कर लिया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। तो ऐसे हमने दोनों को जो है कट कर लिया है इस तरीके से। अब हमें इस कटिंग को इस तरीके से हमें ऐसे उल्टे साइड में हमें रखना है। और ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के किनारे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो हमने इस तरीके से अटैच कर लिया। अब हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से कट लगा लेने हैं। ऐसे छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको हमें पलट लेना है। तो इस तरीके से हमने पलट लिया है। अब इसमें जो है हम इस तरीके से लेस को अटैच करेंगे सीधे साइड में। और इस तरीके से हम फैब्रिक को अंदर करेंगे। 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था जो, इस तरीके से अंदर साइड में हम लेस को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमने लेस को जो है अटैच कर लिया है। सेम हमने दूसरे पार्ट में भी इसी तरह अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है आर्म होल साइड से अटैच करना। आप चाहे तो नीचे साइड से भी अटैच कर सकते हैं।
और ऐसे बराबर में पकड़ के ही अटैच करें। तो इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। आप ये डिज़ाइन कुर्ती पे भी बना सकते हैं, सूट पे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्ट में जो है प्रिंसेस अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट को स्टिच करना है। तो मेन फैब्रिक के हमने सीधे साइड में अस्तर को रखा है और ऐसे हमें किनारे साइड में जो है सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से पलट कर हमें अस्तर के साइड सिलाई लगानी है। और फिर इस तरीके से हम फोल्ड कर कर किनारे साइड में पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो ऐसे अटैच कर लिया है। अब हम इसमें पाइपिंग देंगे। फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड किया है पाइपिंग के लिए। आप चाहते इसमें लेस को भी अटैच कर सकते हैं। पाइपिंग के लिए फैब्रिक डबल फोल्ड, यहाँ पर हम कट लगा देंगे छोटे छोटे और इस तरीके से हम गोल पाइपिंग देंगे। आप ये डिज़ाइन को जो है कुर्ती पर, सूट पर बना सकते हैं। तो ऐसे बेल्ट को जो है हमने बेल्ट में पाइपिंग दे लिया है और इस तरीके से बेल्ट ये रेडी हो गया है। अब इसको डबल फोल्ड कर हमें सेंटर में जो है डॉट लगा लेनी है। अब हम इसे अटैच करेंगे ब्लाउज से। तो जब भी आप अटैच करें तो इस तरीके से हमें सेंटर से ही बेल्ट को अटैच करना है, बीच से इस तरीके से बराबर में रखकर। दूसरी साइड भी हम इस तरह अटैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बेल्ट को अटैच कर लिया है और देख सकते हैं ये रेडी हो गया है। और ये आप डिज़ाइन किसी पे भी बना सकते हैं, सूट पर भी, कुर्ती पे भी। बहुत ही खूबसूरत डिजाइनर वी शेप में तरीका है। बहुत ही आसान एकदम इजी तरीका है। ब्लाउज का साइज़ 32 है, कमर का साइज़ 26 से, लेंथ हमें 13 इंच तैयार करनी है। तो हम पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे अस्तर पर। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पहले पेपर कटिंग करें। तो अस्तर को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है। आयरन करके हमें डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से हम बराबर कर लेते हैं। मार्जिन को लेकर हम इसकी लेंथ ले रहे हैं, लंबाई 13 इंच हमें तैयार करनी है। तो हम इसमें मार्जिन ऐड कर रहे हैं 1.5 इंच, 14.5 इंच और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। शोल्डर जो है 10 है, 10 का हमने हाफ लिया है 5 इंच, 5 इंच और यहाँ से आर्म होल राउंड है 5.5, 5.5 और इस तरीके से डॉट पॉइंट से इस तरीके से हमें ड्रॉ करके मिला देना है। तो इस तरीके से ये बॉक्स की तरह ये बन जाएगा। फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1 इंच, 1 इंच लेंगे, बैक के लिए 1.5 इंच और ऐसे हम गोलाई में इस तरीके से शेप दे लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 32 से, 32 का हमें चौथा भाग लेना है 8 इंच प्लस हाफ इंच हमने स्टिचिंग के लिए लिया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। कमर का साइज 26 से, 26 का चौथा भाग 6.5, 2 इंच टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा में लेना है। एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। तो इस तरीके हमने ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5। डीप नेक में हम डीप नेक के लिए ले रहे हैं 8.5 इंच, 8.5 और ऐसे हमें इसके से वी शेप में ड्रॉ कर लेना है। वी शेप हम बना रहे हैं। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई से भी ड्रॉ कर सकते हैं। टक्स पॉइंट शोल्डर से 9.5 इंच। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है तो 3.5 ले रही हूँ। नीचे हमें 2.25 लेना है और ऐसे हम डॉट पॉइंट से
इस तरीके से ड्रॉ करके मिला देंगे। 2 इंच टक्स के लिए लिया था और यहाँ से हमें ऊपर साइड से 2.5 इंच पर, यही हमारे यहाँ से आप बेल्ट भी ले सकते हैं 2.5 इंच। और इस तरीके से हम प्रिंसेस का हम शेप दे लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हमें यहाँ से आर्म होल साइड से 1/2 इंच पर ऐसे हमें प्रिंसेस का शेप देना है। तो इस तरीके से हमने प्रिंसेस का शेप दे लिया है। अब हमें यहाँ से ये टक्स पॉइंट है, अब इसको हम बराबर करेंगे। तो 5 आ रहा है तो इधर भी बराबर लेना है और ऐसे हमें 1/2 इंच पर इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, बराबर कर लेंगे दोनों को। आर्म होल साइड से 1/2 इंच नीचे डाउन लेना है, जब भी लेना है तो 1/2 इंच शोल्डर साइड से ही डाउन लेना है, नेक के साइड कभी नहीं। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन जो आपको सबसे पहले मिले। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो इस तरीके से हमने कट कर लिया है और हमने नेक के साइड लाइनिंग को छोड़कर ही लिया है। अब हमें इसमें कोई कटिंग नहीं करनी है, ये ऐसे ही रहेगा। अब मेन फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करके हमें इस तरीके से कटिंग को रखनी है। ऐसे हम पेस्ट कर लेंगे, नए साइड से ड्रॉ कर कर, ऐसे हमें ड्रॉ कर कर इसको हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। अब हम इसको हम अस्तर और मेन फैब्रिक को जो है अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें सीधे साइड में हमने अस्तर को हमें रखना है। तो हम इसको इस ड्रॉ के मार्क को हम डार्क कर लेते हैं। सबसे आसान बहुत ही इजी तरीका है बिना कट किए ही। और इस तरीके से हमें मेन फैब्रिक के सीधे साइड पे अस्तर को इस तरीके से सेट कर लेना है। अब यहाँ से हम पिन अप कर लेते हैं ताकि स्टिचिंग करने में, सिलाई करने में आसानी हो, इजी हो। तो से पिन लगा लेते हैं। किसी भी साइज के लिए आपको इसी तरह स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो देख सकते हैं, तो इस तरीके से हमने पिन अप कर लिया है। अब हम स्टिच करेंगे। तो ऐसे हम नेक साइड से स्टिच कर लिया है। शोल्डर का हमें ओपन छोड़ना है और आर्म होल साइड से पूरे साइड में हमें पूरे राउंड में सिलाई लगानी है। तो बहुत ही आसान है, एकदम न्यू तरीका भी है। इसे आसान तरीका कोई नहीं सकता क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है। और ऐसे हम एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर लेना है। नेक की कटिंग कर लेते हैं। ऐसे किनारे साइड में हमें कट लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमें कट लगा लिया। अब हमने शोल्डर साइड से ओपन रखा है। अब हमें शोल्डर साइड से इसको पलट के सीधा करना है। किसी भी साइज़ के लिए आपको इसी मेथड पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इस तरीके से हमने पलट कर सीधा कर लिया है।
देख सकते हैं ऐसे हमने पलट लिया है। अब हमें इस तरीके से प्रिंसेस ड्रॉ किया था, इस तरीके से मैं इसको डार्क एक बार और कर लेते हैं। ऐसे हमने डार्क कर लिया है। अब इसको हम इस तरीके से दूसरी साइड जो है पेस्ट कर लेना है। तो इस तरीके से दूसरी साइड जो पेस्ट कर लिया है। अब इसको हम डार्क कर लेते हैं। तो इस तरीके से पेस्ट हो गया और ड्रॉ कर लिया है। अब हम ड्रॉ किए हुए लाइनिंग के ऊपर पहले हम इस तरीके से सीधी लाइन जो जिस तरह से ड्रॉ हुआ है ऐसे सीधी लाइन हमें स्टिच कर लेना है। सेम हमें दूसरी साइड भी इसी तरह लाइनिंग पर इस तरीके से हमें सेंटर से इसको बीच से ही स्टिच करना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। अब हम इस तरीके से इसको पकड़ेंगे और यहाँ से हमने स्टिच करना है। तो जो भी आपका साइज रहेगा उससे आपको 1+ एक्स्ट्रा लेना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अगर 32 है तो 32 का 33 बस्ट के लिए। तो इस तरीके से स्टिचिंग में ये तो इसे देख सकते हैं और ये बहुत ही परफेक्ट आएगा एकदम। सेम हमें इसी तरह दूसरे साइड भी स्टिच कर लेना है। इस तरीके से पकड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने जो दोनों पार्ट में जो है स्टिच कर लिया है। और ये देखेंगे कि बिना कट किए प्रिंसेस कट ब्लाउज ये जो है रेडी होगा। और इसका देख सकते हैं एकदम बिना कटिंग के ही उभरा हुआ एकदम आया है और बहुत ही आसान है, एकदम इजी। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो ये जो ब्लाउज जो है बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड। जो साइज है 38 है 38 और कमर का साइज 30 है। लेंथ हम 13 इंच तैयार करेंगे। तो हम पहले पेपर पर फ्रंट बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मार्जिन को लेकर हम ले रहे हैं 14 इंच। 13 इंच हमें रेडी करना है, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है स्टिचिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। आपको इसी मेथड पर किसी भी साइज़ के लिए स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। शोल्डर है 12 के हमने हाफ लिया है 6 इंच और यहाँ से हमें आर्म होल राउंड 6.5 इंच ले रहे हैं। 6.5 डीप नेक में है और इस तरीके से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से बॉक्स की तरह फिर बना लेना है। बैक है, बैक पार्ट में आर्म होल 1.5 इंच 1.5 और ऐसे हमें राउंड शेप में ड्रॉ कर लेना है। ब्लाउज का साइज 38 है, 38 का हमें चौथा भाग लिया है 9.5, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 30 है, 30 का हमें चौथा भाग लेना है 7.5 इंच 7.5, 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ से ये सिलाई होगी स्टिचिंग। एक्स्ट्रा आप 1.5 या 2 इंच ले सकते हैं। डीप नेक बना रहे हैं। डीप नेक के लिए हमने नेक की चौड़ाई रखी है 3 इंच, लंबाई 11 इंच, नीचे साइड भी चौड़ाई 3 इंच और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। नेक की जो लंबाई चौड़ाई है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं जितना आपको चाहिए। और यहाँ से 2 इंच पर डॉट लगाकर ऐसे हमें गोलाई में शेप दे लेना है। आप कोई सा भी शेप दे सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके से इसको
डीप में भी ले सकते हैं, किसी भी जो भी आपको पसंद है नेक आप वो डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कम ज़्यादा लिख सकते हैं। और बैक टक्स के लिए इस तरीके से बराबर करेंगे और सेंटर में डॉट लगाकर 3.5 इंच पर टक्स पॉइंट के लिए, और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड 1/2 इंच। तो बैक पार्ट हो गया है। शोल्डर साइड से 1/2 इंच नीचे डाउन रखेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसमें जो हम बैक पार्ट में नेक, आई और हुक बनाएंगे फ्रेंड। तो ये बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम मार्जिन लिए हैं 15 इंच, 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। शोल्डर जो है 12 है, 12 के 6 जैसा कि हमने बैक के लिए लिया था। आर्म होल राउंड उतना ही रहेगा 6.5 इंच, 6.5। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। लेंथ में जो हमें मार्जिन अलग से ऐड नहीं करनी है। कहाँ पर आपको मार्जिन ऐड करनी है हम अभी बताएंगे। लंबाई में आप मार्जिन ऐड नहीं करनी है। आर्म होल राउंड 1 इंच, आर्म होल हमने 1 इंच लिया है फ्रंट में। ब्लाउज का जो साइज़ है 38 का हमें चौथा भाग लेना है। 9.5 इंच, 9.5 जैसा बैक में लिया था, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज़ 30 है तो 7.5 इंच, 2.5 इंच टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा। और यहाँ से ये स्टिचिंग लाइन जो ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से सिलाई होगी। नेक की चौड़ाई हम ले रहे हैं 3 इंच। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग। लंबाई 8.5 इंच, 8.5 नीचे साइड से रख रहे 3 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। और ऐसे हम स्वीट नेक इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके के ब्लाउज में ऐसा नेक काफ़ी खूबसूरत लगता है। अब हमें बेल्ट लेना है, तो शोल्डर से मैं बेल्ट ले रही हूँ 12.5 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब चाहे तो सीधी बेल्ट भी रख सकते हैं, तो हम राउंड शेप में बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ से हम 3.5 इंच पर, और इस तरीके से ऊपर साइड पे 2 इंच पर, और इस तरीके से हम राउंड शेप में बेल्ट बना रहे हैं। तो इसे राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। आप सीधा भी रख सकते हैं। अब हमें टक्स पॉइंट लेना है, तो शोल्डर से मैं टक्स पॉइंट 10.5 इंच ले रही हूँ। 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए रहेगा। ब्लाउज का हमें 10वां भाग लेना है, तो 4 इंच हमें नीचे भी, और ऐसे हमें ड्रॉ कर लेना है। 2.5 हमने लिया था, तो 2.5 का हमें हाफ का लेना है, 1.25 दोनों साइड। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी साइज़ के लिए आपको इसी मेथड पर स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। 1/2 इंच आर्म होल साइड से यहाँ पर डॉट लगाएंगे, और यहाँ से हमें प्रिंसेस का शेप देंगे 3 पीसेस में। ये देखते सभी सांचे स्टाइल में भी लुक आ रहा है। ये अब इसको हमें बराबर करना है, तो दोनों साइड में ये बराबर करके हम इसको इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने बराबर कर लिया है। शोल्डर से 1/2 इंच नीचे झुका हुआ, इस तरीके से। तैसे ये फ्रंट ड्रॉ हो गया है। अब हम इसको कट कर लेते हैं। इसमें जो लंबाई में आपको अलग से मार्जिन ऐड नहीं करनी है। कहाँ पर मार्जिन ऐड होगी हम अभी आगे बताएंगे। तो स्किप न करें, और इस तरीके से हमें कट कर लेना है 3 पीसेस में।
जैसे ये 3 पीसेस में कट हो गए हैं। अब हमें इसमें जो है तो 2.5 इंच लिया था, इसमें से हमें माइनस करना है बेल्ट से। कमर का साइज़ लेंगे, उसका चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर लेंगे। उसे हमें माइनस कर लेना है कमर का साइज़ लेकर, और 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इस तरीके से ये 3 पीसेस में कट हो गए हैं। अब हम अस्तर पर कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इस तरीके से हमें कटिंग को रखनी है। और इस तरीके से हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमने, अब यहाँ पर हमें 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा लेना है, इसमें प्रिंसेस अटैच के लिए, और नेक साइड से भी 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है स्टिचिंग के लिए। तो इस तरीके से हमने ले लिया है। यहाँ पर होगा 1/2 इंच और यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि कहाँ पर हमने एक्स्ट्रा लिया था, प्रिंसेस अटैच के लिए और नेक साइड में, और कहीं आपको एक्स्ट्रा नहीं लेनी है। तो इस तरीके से ये कटिंग हो गया है। इसको 2 पार्ट्स में हम कट कर लेते हैं। सेम हमें इसी तरह बैक पार्ट को भी कट कर लेना है, और हमने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। और मेन फैब्रिक और अस्तर को हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमें अस्तर को और मेन फैब्रिक को स्टिच करना है, अटैच करना है पहले। तो मेन फैब्रिक के उल्टे साइड में हमने अस्तर को इस तरीके से रखना है, और इसके पूरे साइड में, किनारे साइड में सिलाई लगा लेनी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है। जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा हमने कट कर लिया और ये इस तरह से अटैच हो गया है। अब हमें नेक वाले पार्ट को भी सेम इसी तरह हमें बराबर में रखकर इस तरीके से किनारे साइड से सिलाई लगा लेनी है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से अटैच कर लिया है। इसमें जो है एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। जब भी आप अस्तर से कटिंग करें तो फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर बाद में उसको आप कट कर सकते हैं, मेन फैब्रिक। तो इस तरीके से ये जो है स्टिच हो गया है, अटैच हो गया है। अब हमें जो है इस तरीके से हमने अटैच कर लिया है। अब हमें प्रिंसेस वाले पार्ट को जो है अटैच करना है। तो ऐसे हमें आर्म होल साइड से बराबर में, या आप चाहे तो नीचे से भी पकड़कर यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा लिया था। जो भी साइज है उसमें आप फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 38 है तो 38 में हम 1 प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से ये स्टिच हो गया है। तो ऐसे ही हमने दोनों पार्ट में जो है स्टिच कर लिया, और देख सकते हैं विदाउट पफ का एकदम उभरा हुआ भी आया है। अब हमें नेक में जो पाइपिंग देनी है, तो इस तरीके से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड किया है और बिना धागे के ये हम नेक में पाइपिंग देंगे। तो पाइपिंग के लिए हमें इस तरह से पहले डबल फोल्ड करके फैब्रिक को स्टिच करना है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, और ऐसे हमें अंदर की ओर फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हैं एकदम पतली पाइपिंग। अब जैसा चाहे रख सकते हैं, और ऐसे सीधे साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से हमने नेक में जो है पाइपिंग दे लिया है,
नेक जो है स्टिच हो गया है। एक्स्ट्रा उसको कट कर लेंगे। तो दोनों पार्ट में हमने पाइपिंग दे लिया है नेक में, और इस तरीके से फैब्रिक लिया है। फैब्रिक डबल फोल्ड कर दोनों पार्ट को जो हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से सेट करके हम पिनअप कर लेंगे पहले, ताकि सिलाई करने में, स्टिच करने में इजी हो और बराबर में अटैच हो। तो इस तरीके से पिनअप करके हम स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे हमने दोनों पार्ट को जो है अटैच कर लिया है। अब हमें बेल्ट रेडी करना है। तो इस तरीके से हम सीधे साइड में हमने अस्तर को रखा है, मेन फैब्रिक के सीधे साइड में, और ऐसे हमें स्टिच कर लेना है। अब इस तरीके से हमें इसको पलट कर अस्तर के साइड सिलाई लगानी है। तो ऐसे हमने स्टिच कर लिया है, और इस तरीके से हम फोल्ड कर पूरे साइड में हम किनारे साइड में सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरीके से हमें फोल्ड कर किनारे साइड में स्टिच करना है। और ऐसे हमें अंदर के फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने बेल्ट में भी जो ऊपर साइड में पाइपिंग दे ली, अब चाहे तो नीचे भी पाइपिंग लगा सकते हैं। अब इसको हमें डबल फोल्ड कर सेंटर में जो है डॉट लगा लेंगे, और इसे हमें ब्लाउज़ के साथ अटैच करना है। तो इस तरीके से हम सेंटर से ही अटैच करेंगे। ऐसे सेट कर यहाँ से हमें स्टिच कर लेना है। दूसरी साइड भी हम स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है बेल्ट को हमने अटैच कर लिया है, और ये देख सकते हैं एकदम उभरा हुआ विदाउट पफ के ही जो है कितना खूबसूरत लग रहा है एकदम सी। तो ये जो है रेडी हो गया है विदाउट पफ के ही। फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।